इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी एक नारी होती है। और महाराज देखो, हमें तो मालूम ही नहीं, आज दिन तक किसी ने पता ही नहीं लगा पाया कि नारी के भीतर भगवान ने ऐसा क्या छिपा दिया जो इनके सामने बड़े बड़े वीर योद्धा बलधारी घुटने टेक जाते हैं। एक कवि ये लिखते भी हैं कि क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। आज कवि कहते हैं कि आज तक किसी ने पता ही नहीं लगा पाया कि नारी के अंदर भगवान ने ऐसा क्या छिपा दिया जो इनके सामने बड़े बड़े वीर बहादुर घुटने टेक जाते हैं। क्या छुपा दिया है नारी में, क्या छुपा दिया है नारी में, क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। देखो, रावण कितना बड़ा विद्वान था, कितना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन मार खाइयो तो काय चक्कर में, नारी के चक्कर में। जो बाबा देवऋषि नारद जिन्होंने ये प्रण किया था कि जीवन भर कुछ भी हो जाए बाल ब्रह्मचारी बन के रहेंगे, लेकिन चक्कर बेऊ खाइए तो विश्व मोहिनी के चक्कर में महाराज है, बेऊ मार खाइए। तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी नारी के पीछे ही महाराज मार खा जाते हैं। एक बात बताएं, एक कवि और लिखते हैं सुंदर शब्दों में कि दीवाना आदमी को बनाती है नारियां, दीवाना आदमी को बनाती है नारियां, और खुद घूमती है पीछे घुमाती है नारियां। घूमती है पीछे घुमाती है नारियां। याद रखो, महाराज कवि कहते हैं दीवाना आदमी को बनाती है नारियां, और खुद घूमती है पीछे घुमाती है नारियां। नारी अगर चाहे तो परीक्षित जी गरीब को अमीर बनाए देवे, और नारी अगर चाहे तो अमीर के हाथ में कटोरा पकड़ाए देवे। नारी अगर चाहे तो भाई भाई को राम लक्ष्मण बनाए देवे, और नारी अगर चाहे तो भाई भाई को महाराज दुश्मन बनाए देवे। काका आती हैं, हम तुम्हें बुराई नहीं कर रहे हैं, मेरी बात बुरी लग रही था? बिल्कुल सही, देखो बिल्कुल सही बात है। हाँ, बोली राधा रानी सरकार की। महाराज आज उस राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता को देखा, मोहित हो गया, और ये सम्मानीय परमादरणीय प्रधान जी ये 100 रुपए देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं, और 21 रुपए देकर के हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। तुमने बहुत देर बाद खजाना खोलो अपनो, प्रधान जी बहुत दिनों बाद खजाना खोलो तुमने अपनो, है? हाँ, भगवान से कामना करेंगे समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, धन के भंडार भरे रहे, दुर्गे माँ की कृपा बनी रहे, यही भगवान से कामना आकांक्षा है। महाराज ध्यान रखना, उस राक्षस ने आज उग्रसेन का भेष बनाया, उग्रसेन का भेष बना करके वो राक्षस पवन रेखा के पास जा पहुंचा। पवन रेखा नहीं जान पाई कि ये राक्षस है या हमारे महाराज है। पवन रेखा तो यही जानती थी कि तो मेरे महाराज आ गए। पवन रेखा उस राक्षस के साथ में उस वन में घूमने लगी। जब उस बाग में पवन रेखा घूमने लगी है तो महाराज उस राक्षस ने मौका पा करके पवन रेखा के साथ में छल कर दिया। अब जब पवन रेखा के साथ में छल किया उस राक्षस ने, अपने पुनः राक्षसी भेष में आया,
जोर से ठाके मार करके हंसने लगा। पवन रेखा ने देखा कि मेरे महाराज नहीं बल्कि महाराज के रूप में एक राक्षस था, इसने मेरा धर्म नष्ट किया। तो पवन रेखा रोने लगी और उस राक्षस से बोली, है दुष्ट नालायक पापी, अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। आज तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पवन रेखा राक्षस से बोली, सुन अरे तेरो सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगाड़ो ये दिनेश दूधिया 51 रुपए देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं और ये 21 रुपए लेकर के हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। और हमारी जितनी भी कलश वाली बहना है इनको भी सम्मानित कर रही हैं। तो जितनी कलश वाली बहना है वो सब निकल के बाहर आ जाओ। तो बजी भाइयों दूसरी बार तुम जमाना लॉटरी लगी है तुम्हारी भागो तन में आ जा, निकल के आ जाओ, बाहर आ जाओ। बेचारे कमेटी वाले रह जाते तो मैं बजी हम लास्ट दिन दे के जाए। परिवार के बिहारी लाल की आज पवन रेखा रोने लगी, उस राक्षस से बोली, है दुष्ट नालायक पापी, अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती। दुष्ट, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उस राक्षस ने कहा कि पवन रेखा जो हुआ उसे बिगाड़ा तो नहीं जा सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें स्पर्श किया और मेरे ऐसे स्पर्श से तुम गर्भ धारण करोगी और जब तुम गर्भ धारण करोगी तो तुम्हारे ऐसी गर्भ से एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो मेरे ही जैसा भी योद्धा होगा, बलधारी होगा, मेरे ही जैसा राक्षस प्रवृत्ति का होगा और संत महात्माओं को सताएगा, पाप अत्याचार करेगा। लेकिन जब वो मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा, ऐसा बालक जन्म लेगा। राक्षस वंश से चला गया। पवन रेखा रोती रह गई। याद रखो दादा, पैसा चला जाए दोबारा व्यक्ति कमा लेगा, घर मकान टूट के गिर जाए व्यक्ति दोबारा बना लेगा, लेकिन एक बार अगर इज्जत चली गई तो महाराज जी कभी वापस नहीं आ सकती है। तो जीवन में सबसे ज्यादा अमूल्य कुछ है तो वो है इज्जत, आपका चरित्र। आइए ताली बजा करके बोलेंगे बड़े भाव से, ऊंचे ऊंचे हाथ करके, उसके बाद जो है कथा में प्रवेश करेंगे।